हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और इस जो सीज़न था ये गर्मियों का, इस सीज़न के अंदर लूज़ मोशंस की और कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं जिसकी वजह से कई हमारे कई सब्सक्राइबर्स हैं उनके बजरी जो है उनकी डेथ हो गई। तो इस सीज़न में तकरीबन मेरे 11 बजरीज़ जो हैं वो एक्सपायर हो गए। और हमारे एक फ्रेंड हैं लखनऊ के और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं मिस्टर ओम प्रकाश साहब, उनके भी बजरीज़ जो है वो नहीं बच पाए। बहुत कोशिश करी गई लेकिन उनकी जो बीमारी थी प्रेजेंट टाइम पे जो आई थी वो डायग्नोज़ नहीं हो पाई। बहरहाल अब पहले से कंडीशन बेटर है, अब सब ठीक हैं। और मैंने एक चीज़ ये नोटिस करी है, जितने मेरे बजीज़ जो थे जिनकी डेथ हुई एक्सपायर हुए हैं वो सब काफ़ी पुराने थे। उनकी एज जो है वो तकरीबन 1 साल के लगभग थी वो, और वो एक्सपायर हुए हैं। खैर, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने बजीज़ को जो कोर्स कराया था बीकासूल का वो कंप्लीट हो गया है, और उसके साथ साथ कैल्शियम का कोर्स था वो भी कंप्लीट हो गया है। और मैंने 27 मई को सारे बॉक्सेस हटा दिए थे। और जैसे ही जुलाई का मंथ शुरू होगा तो मैं जुलाई की 15 या 16 तक इनके बॉक्सेस वापस लगा दूंगा ताकि ब्रीडिंग फिर से स्टार्ट हो सके। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ब्रीडिंग का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। कई हमारे फ्रेंड्स वो सोचते हैं, उनके वो बजरी लेकर आते हैं लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उनके वहाँ बजी ब्रीड नहीं करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि जिनके वहाँ बजी ब्रीड कर रहे होते हैं लेकिन जैसे ही तीसरा या चौथा क्लच, उनका क्लच का मतलब समझ लीजिए एक तरह से उनका जो रिप्रोडक्शन का जो टाइम होता है वो मान लीजिए फोर्थ टाइम वो ब्रीड कर रहे हैं तो उसे क्लच बोलेंगे। तो उनका फोर्थ क्लच जो होता है या थर्ड क्लच, वहाँ से बच्चे निकलना ख़राब हो जाते हैं, अंडे जो हैं वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, उसमें बच्चे नहीं बनते हैं या अंडे की क्वांटिटी कम हो जाती है। तो उसके लिए अब मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन आज मैं आपको फॉर्मूला बताने लगा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा ये है ऑस्टोवेट। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये 500 ml है और ये 80 रुपीज़ का लगभग मुझको मिला है यहाँ पर। और इसके अंदर क्या होता है आप वो भी देख लें। कैल्शियम होता है, फास्फोरस है, विटामिन डी है, विटामिन D3 है शायद, बहुत छोटा लिखा हुआ, विटामिन D3, यस विटामिन D3 है, और विटामिन B12 है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये बेसिकली दिया जाता है जो कैटल्स होते हैं उनको दिया जाता है ताकि उनकी जो दूध देने की ताकत है, क्षमता है, कैपेसिटी उसको बढ़ाया जा सके। लेकिन इनको बर्ड्स को भी दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी चीज़ जो मैं इनको इसमें मिक्स करके दूंगा वो है विमरल। इसके बारे में तो आप लोग अवेयर होंगे लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ, ये बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग फॉर्मूला है और ये 30 ml की बॉटल आती है। और ये भी आपको मिल जाती है तकरीबन 65 या 60 रुपीज़ की मिलती है। मैं तो बहुत पहले लाया था, अब तक मैंने इसको यूज़ नहीं करी, दो बॉटल लाया था मैं। तो ये है, और ये तो मैं अभी जस्ट लेकर आया हूँ। तो ये 500 ml की मिलती है आपको बॉटल, और इसका नाम है ऑस्टोवेट। इसका नाम देख लें, ऑस्टोवेट। ये 80 रुपीज़ के लगभग आपको, 80 से 85 रुपीज़ के लगभग आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आपको ऑनलाइन शॉप पे मिल जाएगी। अब इसको देना कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं इसको, क्योंकि कोई फ़ोन पकड़ने वाला नहीं है इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ेगा। तो ये पैक्ड है ऊपर से। अब पहले तो मैं इसको अनपैक कर लेता हूँ। जी, तो देखिए मैंने इसको ऊपर से अनपैक कर लिया है। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि मुझे इसके अंदर 30 ml की विमरल की बॉटल को पूरा का पूरा पोर कर देना है। मैंने पूरी बॉटल विमरल की इसके अंदर पोर कर दी है, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आपका ये है कि इसको पहले तो अब इसको मुझे बंद कर लेना है, अच्छे से खूब टाइटली बंद कर लेना है क्योंकि मुझे इसे भी शेक करना है। तो एक हाथ से मैं इसको अब इसको शेक कर लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से शेक कर लिया है। और अब इसके साथ क्या होगा कि इसका जो कलर है वो अपने आप या तो 1 घंटे में या 2 घंटे में चेंज हो जाएगा। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कलर इसका चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब मैंने इसको अच्छी तरह से शेक कर लिया है और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये इनको कब देनी है, कितनी देनी है, कैसे देनी है, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है। अक्सर लोग जो हैं उनको पता तो लग जाता है कि ये चीज़ बर्ड्स के फ़ायदे के लिए है, इनको देनी है, बट कैसे देनी है,
कितनी क्वांटिटी में देनी है और कब कब देनी है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपको कैसे देनी है। इसके लिए मैं लेकर आया हूँ एक सिरिंज, 7-8 रुपए की सिरिंज मिलती है ये। और देखिए यहाँ पर ml लिखा हुआ है, ml आपको दिख रहा होगा, ml लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 5 ml की है, इससे बड़ी भी आती हैं, 50 ml की भी है। मेरे पास 50 ml की भी सिरिंज रखी है, लेकिन उसका यूज़ नहीं है, तो मैं 5 ml की बात करता हूँ। ये 5 ml की आप सिरिंज ले लीजिए। और मेरे पास जैसे कि अभी 30 से 35 पेयर्स बजरी हैं, तो मुझे क्या करना होगा कि रात में इनका पानी बाहर निकाल के रख देना है। सुबह फ्रेश वाटर 1 लीटर पानी मुझे रखना है, और 1 लीटर पानी में मुझे 3 ml, यानी कि इतनी 3 ml पे मैंने इसको रोक दिया है। 3 ml ये ऑस्ट्रोवेट का जो मिक्सचर है विमरल का, ये मुझे इस सिरिंज के अंदर 3 ml करके और पानी के अंदर इसको मुझे पोर कर देना है या इंजेक्ट कर देना है। बस आपको इतना करना है। ये वाटर आप रख दीजिए, वाटर का कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसको अच्छे से आप स्टेयर कर लीजिए, मिला लीजिए, घोल लीजिए पानी के अंदर, ताकि जो उसके कंटेंट्स हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल बन जाएं। ठीक है, ये आपको अपने बर्ड्स को दे देना है। अगर आपके बर्ड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप, जैसा मैंने बताया है, आप ज़्यादा दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 60 पेयर बचीज़ हैं, तो आप इसका डबल क्वांटिटी कर सकते हैं, यानी कि 4 लीटर पानी के 1 लीटर पानी के अंदर 2 लीटर पानी के अंदर आप इनको 6 ml दे सकते हैं, 7 ml दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है। अब सेकेंड चीज़ ये है कब तक देना है। इनको आप वीक में कम से कम 2 से 3 मरतबा दे सकते हैं। कैसे? आपने मंडे को दिया, ट्यूसडे गैप कर दिया, वेडनेसडे गैप कर दिया, थर्सडे को दे दिया आपने, फिर फ्राइडे गैप कर दिया, सैटरडे गैप कर दिया, संडे को दे दिया आपने। ये आप इनको इस तरह से दे सकते हैं। ये ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि ये कितने दिन तक चलेगा और इसको कैसे आपको प्रिजर्व करना है। इसको फ्रिज में मत रखें, सिर्फ आपको इसके लिए प्रिकॉशन ये लेना है कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट से हटा के रखें और इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर बहुत गर्मी ना हो, ठीक मौसम हो, वहाँ पे जो टेम्परेचर हो वो ठीक हो, आप वहाँ पर उसको रख दें। आप किसी रूम में नीचे अपने रख सकते हैं इसको, खूब टाइट करके, लेकिन आप इसको रखें और हर वीक इसको आप देते रहें। तो ये आपका 3 से 4 मंथ तक आप इसको दे सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। 3 से 4 मंथ तक आप दे सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको इस तरह से अपने पास रख सकते हैं। ये तो हो गई इनकी बात। अब ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये दिया क्यों जाता है, इसकी वजह क्या है देने की। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब ये बजरीज़, क्योंकि ये जंगली जानवर हैं, ये जंगली परिंदे हैं, ये अपने एनवायरनमेंट में जब ये रहते हैं तो इनको खुद पता होता है, इनका जो इंटेलिजेंस है वो इनको बताता है कि इनको विटामिन D3 के लिए क्या चीज़ खानी है, विटामिन B12 के लिए क्या खाना है, कैल्शियम के लिए क्या खाना है। लेकिन क्योंकि जब ये हमारे पास रहते हैं, हमारी एवियरी में, हमारे केज में रहते हैं, तो ये बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये अपनी रिक्वायरमेंट खुद से पूरी नहीं कर सकते। इनकी रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करना है, क्योंकि हमने इनको पाला है। इसके जिम्मेदारी भी इनकी हमारे बनती है। जैसे कि आप किसी को घर पे, अपने घर पे दावत के लिए बुलाते हैं, तो उसमें कुछ शुगर पेशेंट होते हैं, कुछ हार्ट पेशेंट होते हैं, तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फिट होते हैं। तो सबके लिए आप अलग अलग खाना बनाते हैं कि जो शुगर पेशेंट आपने दावत पे बुलाया है, उसको आप वो चीज़ें देंगे जिसमें शुगर की लेवल बहुत कम हो और कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर कम हो, ज़्यादा ना हो। और इसी तरह से जो आपके पास जो फिट आते हैं, आप उनको कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आपने इनको पाला है, इसलिए आपको इनकी देखभाल करनी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो ये था इनके बारे में मैंने आपको बताया। और मैंने आपसे बोला था लास्ट वीडियो में कि मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि मेरे कॉकटेल की प्रोग्रेस क्या है। तो वो एक अभी मैं आपको वो सरप्राइज़ दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि उनकी प्रोग्रेस क्या है और मैं कैसे लाया था, उनकी क्या डाइट देता हूं, उनको किस तरह से पाला जाता है, क्या बजीज़ से ज़्यादा उनको डिफ़िकल्ट है पालना या बजीज़ से आसान है उनको पालना, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताता हूँ। चलिए लगे हाथ, मैं आपको अभी अपने बजीज़ की एक बार वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा लेंदी नहीं बनाता वीडियो, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना आए। चलिए मैं आपको अपने बजरी एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मेरे बजी हैं और ये अभी बिल्कुल एकदम फ्री हो चुके हैं। अभी इनका सिर्फ कोर्स चल रहा है और जुलाई के मंथ में इनको फिर से बॉक्सेस लगा देने पड़ेंगे मुझे।
और ये इनके बॉक्सेस हैं। देखिए मैंने सारे बॉक्सेस इनके हटा दिए थे और मैंने अब की बार इनके बॉक्सेस में थोड़ा सा चेंज भी करा है, क्योंकि पहले जो बॉक्सेस में मैंने इनके बैठने के लिए जो स्टिक लगी थी तो वो कुछ इस टाइप की थी, जो कि रेक्टेंगल थी, और यहाँ पर इनकी ग्रिप भी अच्छी नहीं आती थी। तो ये मतलब एज अ पर्च मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इसको हटा दिया है और मैंने इन सारे बॉक्सेस में ये स्टिक लगा दी है इस तरह की। अब ये स्टिक मुझे ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ये राउंड स्टिक बड़ी मुश्किल से मुझे मिली है। तो मैंने डांडिया स्टिक जो हैं थोड़ी सी मतलब ईज़िली अवेलेबल थी, और डांडिया स्टिक मैंने लेके और एक स्टिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके उसको मैंने 100 से काट के, और काटने के टाइम मेरा हाथ का अंगूठा भी कट गया था, मेरे आरी लग गई थी हाथ पे, ये देखें। तो बहरहाल अब तो ठीक है। तो ये मैंने मैंने ये डांडिया स्टिक से काट के, और ये जितने मेरे 39-40 बॉक्सेस थे मैंने उन सब में ये लगा दी है। अभी सारे बॉक्सेस यहाँ रखे हुए हैं। अभी इसको बाहर से मैंने क्लीन कर लिए हैं। सामने के बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं ये मैंने बाहर से क्लीन कर लिए हैं, साफ़ कर लिए हैं। अभी पीछे के जो रखे हैं ये मुझे साफ़ करने हैं, तो अभी तो टाइम है लगाने में, तो उससे पहले मैं साफ़ कर लूँगा। फिर इसको अंदर किस तरह से साफ़ किया जाता है और वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और आने वाले वीडियो में फिर से मैं आपको कुछ नया बताऊंगा। और अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे नॉलेज है, इल्म है, मैं आपको उतना बताऊंगा, और अगर मुझे नहीं पता है तो मैं किसी से कंसल्ट करके बताऊंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।